हेलो दोस्तों, वेलकम बैक लीडर्स नॉलेज जोन। स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिफरेंस देखने वाले हैं रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के लोगों के बीच में, कि आखिर क्यों अमीर और ज्यादा अमीर होता चला जाता है और गरीब और ज्यादा गरीब, या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो अमीर लोग करते हैं जिससे उनके पास पैसा बढ़ता ही चला जाता है, और गरीब या मिडिल क्लास ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे कि वो गरीब होते चले जाते हैं, जो उन्हें कभी अमीर बनने ही नहीं देगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। अगर आप भी गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। इस वीडियो का एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये वीडियो आपके दिमाग का ढक्कन खोल देगी। ये वीडियो आपने अगर पूरा देख लिया तो अमीर के रेस में आप एक कदम नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़ जाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब ऑथर स्टीव साइबोल्ड अपने कॉलेज में थे तो वो बहुत ही गरीब थे और अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए उन्हें पार्ट टाइम काम करना पड़ता था। वो सोचते रहते थे कि आखिर हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, लेकिन अभी उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कई सारे अमीर लोगों के सेमिनार भी अटेंड किए, अमीर लोगों की सोच को गरीबों की सोच से कंपेयर भी किया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो लाइफ के 26 साल तक खाली गरीबों की तरह सोचते थे, और जब उन्होंने अपनी सोच को बदला तो उनके पास पैसा भी खुद ही चलकर आने लगा। उन्होंने अपनी सोच को बदलने की वजह से एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद वो बिलियनियर बन गए। और अगर हम भी अमीरों की तरह सोचने लग जाए तो उनके बताए गए रास्तों पर चलने लग जाए तो एक दिन हम भी बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। ऑथर साइबोल्ड ने उन सभी आइडिया को लेकर एक बुक लिख दी जिसका नाम है हाउ रिच पीपल थिंक, और आज मैं इसी बुक से 6 सबसे इम्पोर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सच में अमीर बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव करना चाहते हैं। और ये 6 लेसन आपको अमीर की तरह सोचने पर मजबूर कर देंगे। लेसन नंबर 1, मनी इज मेड बाय आइडियाज। दोस्तों, मिडिल क्लास या गरीब लोगों का मानना होता है कि पैसा सिर्फ टाइम से बनता है, मतलब हम जिस चीज में जितना टाइम देंगे उतना ही हमें पैसा मिलेगा, यानी कि हम अपनी जॉब में जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ही हमें पैसा मिलेगा। लेकिन अमीर लोगों की इससे अलग सोच होती है कि पैसा एक अच्छा आइडिया से बनता है, उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं होता। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग उबर आज एक सबसे बड़ी कंपनियों में से है, जो कि लगभग आज की डेट में 70 कंट्री यानी 10,500 सिटी में अपना बिजनेस रन करती है। अगर इसकी टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो सन 2022 के अकॉर्डिंग 31.83 बिलियन यूएस डॉलर है। इंडियन रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 2600 करोड़ रुपए। इस अमेजिंग रिजल्ट के पीछे उबर के को फाउंडर ट्रेविस कैलेंकी का हाथ है। आप लोगों ने देखा होगा, उबर से पहले कई सारी टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, पर उन्होंने कभी भी लोगों की प्रॉब्लम को नहीं समझा। टैक्सी मिलना कितना मुश्किल होता है और लोगों का वैल्यूएबल टाइम भी टैक्सी को वेट करने में निकल जाता है। और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ट्रेविस को आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिससे कि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और वो बहुत ही आसानी से अपने लिए टैक्सी बुक कर लें। और उसी आइडिया की वजह से ट्रेविस आज एक सक्सेसफुल और $1 बिलियन कंपनी के मालिक हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आप एक आइडिया से लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, जिससे आप भी बिलियनियर बन सकते हो। जबकि मिडिल क्लास लोग सारे टाइम जॉब करते हैं और कभी कभी ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ओवर टाइम भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी थिंकिंग ही गलत होती है कि टाइम बेचकर ही पैसा कमाया जाता है। जबकि एक अमीर इंसान एक आइडिया पर काम करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है और अपनी सही सोच की वजह से बहुत जल्दी अमीर बन जाता है। लेसन नंबर 2, स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। गरीब या मिडिल क्लास लोगों का गरीबी में रहने का सबसे बड़ा कारण होता है स्पेंडिंग। ये लोग अपनी औकात से ज्यादा खर्च करते हैं। अगर इनकी सैलरी मंथली 20,000 है तो इनके खर्चे 25,000 होते हैं। ये तो वही बात हो गई, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। लेकिन असल में देखा जाए तो वो इतना ज्यादा भी खर्च नहीं करते। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी इनकम ही इतनी कम होती है। अगर किसी मंथ उनको कोई एक्सपेंसिव चीज बाय करनी पड़ जाए तो उनके पूरे बजट में जैसे भूकंप ही आ जाता है। और वहीं अमीर लोग ये सोचते हैं कि पैसे को ग्रो कैसे किया जाए। वो लोग इन्वेस्टिंग पर जोर देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है जहां पैसों को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग खर्चा नहीं करते, वो भी खर्चा करते हैं, बल्कि मिडिल क्लास या गरीब लोगों से कई गुना ज्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन उनकी इनकम मिडिल क्लास से कई गुना ज्यादा होती है। उन्होंने अपने आइडिया के दम पर कई सारे ऐसे एसेट्स क्रिएट कर चुके होते हैं जिनकी वजह से उन्हें रेगुलर इनकम होती रहती है। मिडिल क्लास लोग बस अपने खर्चों को लेकर, अपने सेविंग्स को लेकर परेशान रहते हैं। वहीं अमीर लोगों को पता है कि इन्वेस्टिंग से किस तरह पैसों से पैसा बनाया जाता है। लेसन नंबर 3, सेफ वर्सेस कैलकुलेटेड रिस्क। गरीब लोग पैसों को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, वो बिल्कुल सेफ खेलते हैं क्योंकि वो बहुत डरते हैं। गरीब माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर इन्वेस्टिंग में पैसे डूब गए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। उनसे कहो कि अरे भाई तुम बर्बाद तो
पहले से ही हो और अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। वहीं अमीर लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत लॉस हो भी जाएगा तो हम उसे वापस से कवर कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह पैसों से पैसा बनाया जाता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि किसी भी इन्वेस्टर को या बिजनेसमैन को कोई इन्वेस्टिंग में या बिजनेस में कभी ना कभी तो लॉस जरूर हुआ होगा, पर वो लोग इससे घबराते नहीं है बल्कि अपनी गलतियों से सीखते हैं और वापस से उतना पैसा कमा लेते हैं। हर एक अमीर आदमी को पता है कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना पड़ेगा, और वहीं मिडिल क्लास माइंडसेट के लोग पहले से ही सोच लेते हैं कि ये काम करना हमारे बस की बात नहीं है। इसी सोच की वजह से वो इन्वेस्टिंग या बिजनेस जैसी चीजों पर कभी भी ध्यान नहीं देते और वो बस एक सिक्योर वाली जॉब को करना पसंद करते हैं। अरे कोई उन्हें समझाओ, इस दुनिया में सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर आपका ऑफिस आते समय एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करोगे? इस चक्कर में रोड पर चलना छोड़ दोगे क्या? ऐसा सोचोगे तो रिस्क हर चीज में है। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि आपका अर्निंग सोर्स तो खाली जॉब ही है। अगर किसी रीजन से आपको नौकरी से निकाल दिया जाए तो आप रोड पर आ जाओगे, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं है। वहीं अमीर लोग हमेशा एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं, जिससे इनके अर्निंग के कई सारे सोर्स बन जाते हैं और उससे उनकी इनकम लगातार बढ़ती रहती है। लेसन नंबर 4, मिडिल क्लास बिलीव रिच पीपल आर रूटलेस, वर्ल्ड क्लास बिलीव रिच पीपल आर जेनरस। आप लोगों ने अपने आसपास के लोगों से सुना होगा कि अमीर लोग गरीबों का खून चूसकर अमीर होते हैं, या फिर अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। ये सब बातें गरीब माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर अमीर बनना है तो दूसरे लोगों को पैसे हड़पने होंगे या फिर दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना आप अमीर नहीं बन सकते। इसलिए मिडिल क्लास लोग अमीर लोगों को निर्दयी समझते हैं और ये सारी बातें हमारे दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाती हैं। अगर आपको जल्दी अमीर होना है तो आपको इलीगल काम करना पड़ेगा। तो अमीरों को रिस्पेक्ट की नजरों से देखना और उनकी आदतों को देखकर अमीर बनने के रास्ते पर चलना सीखो। लेसन नंबर 5, लॉटरी वर्सेस एक्शन। गरीब माइंडसेट वाले लोगों को लॉटरी यानी सट्टेबाजी बहुत पसंद होती है। उन्हें लगता है कि यही एक मात्र ऐसा तरीका है जिससे वो बैठे बैठे अमीर बन सकते हैं, और ये काफी हद तक सही भी है। ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं है, ऐसा इसलिए है कि उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है। वो लोग हमेशा पैसों को लेकर परेशान होते रहते हैं, लेकिन कभी भी ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते, क्योंकि बचपन में ही उनके दिमाग में डाला जाता है कि अमीर बनने के लिए तुम्हें इलीगल काम करने पड़ेंगे। वहीं अमीर माइंडसेट के लोग अमीरों को देखकर सीखते हैं और अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि वो भी एक दिन अमीर बन जाएंगे। अगर अमीरों को ज्यादा पैसा बनाना होता है तो वो ये नहीं सोचता है कि ये काम मेरे लिए इम्पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने आइडिया पर एक्शन लेता है और अमीरी के रास्ते खुद ढूंढ लेता है। जबकि गरीब माइंडसेट के लोग सोचते हैं कि एक दिन एक हीरो आएगा और उन्हें बहुत सारा पैसा देकर चला जाएगा और जिससे वो रातों रात अमीर बन जाएंगे। वो कभी भी दूसरे कामों के बारे में सोचते ही नहीं। दूसरी तरफ अमीर लोगों को पता है कि कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला, इसलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, अपने गोल को सेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं और अपने ड्रीम को पूरा करते चले जाते हैं। लेसन नंबर 6, फॉर्मल डिग्री वर्सेस स्पेसिफिक नॉलेज। हमें बचपन से स्कूल या कॉलेज में सिखाया जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे मार्क लाओ, जिससे बड़े होकर आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। मिडिल क्लास लोगों का मानना होता है कि फॉर्मल डिग्री से ही अमीर बना जा सकता है, जबकि अमीर लोगों का मानना है अगर आपको अमीर होना है या फिर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, बस आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी है। बहुत सारे बिजनेसमैन बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं क्योंकि उन्हें अपने फील्ड में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। मानता हूँ कि एक अच्छी डिग्री आपको एक अच्छा जॉब दिला सकती है जिसमें टाइम बराबर मनी होता है, मतलब आप अपनी जॉब में जितना टाइम दोगे उसके बदले में आपको उतना ही पैसा मिलेगा। जबकि किसी भी फील्ड में अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप बहुत ज्यादा रिच बन सकते हो। अमीर लोगों को स्मार्ट तरीके से पैसा कमाना अच्छे से आता है। उन्हें पता है कि लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करके ही अमीर बना जा सकता है, इसलिए वो एक ऐसी प्रॉब्लम को ढूंढते हैं जिन्हें आज तक सोल्व ही नहीं किया गया। इसलिए ये लोग अपनी डिग्री तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि वो सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, फाइनेंशियल वीडियो देखते हैं, बिल्कुल आपकी ही तरह अमीरों से रिचनेस के सीक्रेट सीखते हैं और उनके बताए गए रास्तों पर चलकर खुद भी अमीर होते चले जाते हैं। और दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में हर एक व्यक्ति को फाइनेंशियल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, जिससे आप पैसों के प्रति जागरूक हो सके। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी फाइनेंशियल नॉलेज मिल सके। और अगर आज की ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर दें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।